तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन। ठीक, नाउन पढ़ लिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ लिए, मतलब नाउन को 4-5 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। ठीक, पहला पढ़ लिया, उसके बाद क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए। पहला क्लासिफिकेशन मतलब प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन भी पढ़ लिए, तीसरा कलेक्टिव नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिए, मटेरियल नाउन पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ओके, तो अब हम सोचते हैं कि जो पहले क्लासिफाई हुआ है ये वाला 5 पार्ट में, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, और ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि मॉडर्न जो ये वर्ड दिया गया है, वर्ड मॉडर्न, एंड एक वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ठीक, एक वर्ड जो है क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है। मॉडर्न इंग्लिश वर्ड है, ठीक, इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आधुनिक। ठीक, अब आधुनिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा इस फिगर से समझते हैं। ठीक, बोलो, इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि जब धरती पे मानव आदमी लोग आए होंगे, ठीक, तो इधर उधर खुले में आसमान में रहते होंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद इस टाइप का घर बनाया होगा, गुफा। ठीक, माउंटेन, पर्वत को तोड़ के, ठीक, ये गुफा बनाया होगा, केव। ठीक, गुफा, ठीक, उसमें रहते होंगे। ठीक, तो ये पुराने टाइम का घर हो गया, ठीक, जिसको एंसेंट टाइम बोलते हैं। एंसेंट टाइम का प्राचीन समय का घर हो गया। उसके बाद लोग थोड़ा होशियार हुए और इस घर में थोड़ा मॉडिफिकेशन किए। मॉडिफिकेशन मतलब इसमें कुछ सुधार किए। ठीक, मॉडिफिकेशन, ठीक, मॉडिफिकेशन क्या किए कि अब ये पत्थर ना तोड़ते हैं, अब माउंटेन तोड़ के उसमें गुफा बना के उसमें नहीं रहते हैं। अब क्या करते हैं कि मिट्टी का ये दीवार बनाते हैं, देखो। ठीक, उसके ऊपर से क्या करते हैं, ठीक, खर पतवार वगैरह डाल के, ठीक, छत बना देते हैं। ठीक, तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक, तो इससे मॉडर्न ये हो गया। ठीक, ये तो सबसे पुराना है। ठीक, ये नया हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद लोगों ने और क्या कहते हैं कि नॉलेज गेन किया और ज्ञान अर्जित किया, मतलब ज्ञान लिया। उसके बाद अब इस तरह के घर बनाने लगे जिसमें सीमेंट का, ईंट का, सरिया का इस्तेमाल करके, मतलब प्रयोग यूज करके, ठीक, घर दीवार बनाने लगे, वाल। ठीक, ये ठीक, उसके बाद जो रूफ बनाए, छत, रूफ जो ये है जिसको हम लोग छत बोलते हैं, ऊपर से ढाला जाता है। तो ये भी पत्थर कंकड़ वगैरह का बनाए जो इनसे मजबूत है। तो मतलब कि ये मॉडर्न टाइप का, मॉडर्न मतलब आधुनिक, इस समय का, ठीक, ये घर हो गया। ठीक, ठीक, तो मॉडर्न क्या होता है, पुराने चीज़ों से में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, ठीक, बोलो, और इस समय उसको उससे बेटर बनाया जाए, उससे अच्छा बनाया जाए। ठीक, उसको मॉडर्न बोलते हैं। ठीक, इसे देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये फ़ोन है, सबसे पहले मोबाइल जो आया था, ये फ़ोन है। ठीक, ये पुराना फ़ोन है, सबसे पहले जो आया था। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें कैमरा लगा दिया गया। ठीक, कैमरा लगा के इसका जो डिस्प्ले है थोड़ा बड़ा कर दिया गया। ठीक, बड़ा करके इस टाइप का फ़ोन बनाया गया।
तो ये मॉडर्न फ़ोन हो गया, ठीक। और ये जो है ओल्ड फ़ोन है, ठीक। तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। हिंदी में उसको आधुनिक बोलते हैं। आधुनिक मतलब जो पुराने से अच्छा हो, ठीक। जो पुराने में कुछ सुधार करके, किसी भी चीज़ में पुराने में सुधार करके और उसको नया बनाया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन करके, मतलब सुधार करके उसको और सुविधा के लायक और अच्छा बनाया जाए आगे, उसको मॉडर्न बोलते हैं, ठीक। उसी तरह देखो, अब हम यहाँ देखते हैं उसी तरह ग्रामर में मॉडिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। सबसे पहले जब ग्रामर लिखा जा रहा होगा, ठीक, पढ़ने या समझने के लिए, तो नाउन को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ठीक। 5 पार्ट में बांटा गया, ठीक। पहला पार्ट जो था वो प्रॉपर, और दूसरा जो था कॉमन नाउन, ठीक। तीसरा जो था कलेक्टिव नाउन, फोर्थ जो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड फिफ्थ वाज मटेरियल नाउन। ये शुरू में जब ग्रामर का बुक लिखा जा रहा होगा तो नाउन जो है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। लेकिन 100 साल 200 साल बाद लोग थोड़ा होशियार हो गए, ठीक। तो सोचे कि इसको 5 पार्ट में ना रख के इतना बड़ा कौन क्लासिफिकेशन करे, कौन इतने पार्ट में बांटे पड़े, उससे बढ़िया इसको, ठीक, 3 पार्ट में बांट दिए। मतलब नए युग में, ठीक, मॉडर्न ज़माने में, मतलब इस समय, पुराने में तो 5 पार्ट में बटा था, और मॉडर्न इस समय नए ज़माने में, ठीक, इसको 3 पार्ट में बटे, ठीक है। 3 पार्ट कौन सा है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो नाउन को 3 पार्ट में मॉडर्न बुक में क्लासिफाई किया गया है, ठीक। अब हम लोग मॉडर्न जानेंगे। मॉडर्न जो वर्ड है इंग्लिश का, उसका मतलब क्या होता है? मतलब पुराने चीज़ में, ठीक, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, उसमें सुधार करके, और इस समय नए ज़माने का उसको बनाया जाए, उसको मॉडर्न चीज़ बोलते हैं, आधुनिक, ठीक। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है देखते हैं। क्लासिफिकेशन ये भी एक मीनिंग है, एक वर्ड है। उसको हिंदी मिलते हैं वर्गीकरण, ठीक। वर्गीकरण का मतलब बांटना, ठीक, अलग अलग पार्ट में बांटना, क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग क्लास में, अलग अलग पार्ट में उसको बांटना, ठीक। अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा इस फिगर से समझते हैं, ठीक। मान लो ये बॉक्स है जिसमें कुछ, ठीक, रंगीन, ठीक, कलर्ड बॉल है, ठीक। अब इसको क्लासिफाई करना है, मतलब अलग अलग पार्ट में बांटना है। तो कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक। रेड जो बॉल है उसको एक जगह रखेंगे, ठीक। ब्लैक बॉल को एक जगह रखेंगे, ठीक। ब्लू को, ठीक, एक जगह रखेंगे, ठीक। ब्लू को एक जगह रखेंगे और पिंक को एक जगह रखेंगे, यानी कि 4 पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक। लेकिन क्लासिफिकेशन और डिवीज़न में अंतर होता है। डिवीज़न का मतलब भी बांटना होता है, विभाजित करना होता है, और क्लासिफिकेशन का मतलब भी बांटना होता है, लेकिन उसको विभाजित करना होता है, मतलब, ठीक, वर्गीकरण करना होता है, ठीक। लेकिन दोनों में अंतर है। डिवाइड का मतलब होता है बांटना, और क्लासिफिकेशन का मतलब भी वर्गीकरण करना, यानी कि बांटना। तो इन दोनों में अंतर क्या है देखो। जब क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक ही कैरेक्टर की चीज़ों को, एक ही कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर की चीज़ों को एक साथ रखते हैं, ठीक। और दूसरे कैरेक्टर की चीज़ को एक साथ रखते हैं, ठीक। जैसे देखो ये रेड बॉल है तो रेड को एक साथ रखेंगे, ठीक। ब्लैक को एक साथ रखेंगे, ठीक। ब्लू को एक साथ रखेंगे और पिंक को एक साथ रखेंगे। लेकिन डिवाइड करना हो, ठीक, तो डिवाइड में किसी कलर को भी किसी के साथ रख सकते हैं, ठीक।
चाहे उसमें रेड, पिंक, ब्लू, ब्लैक, रेड, कुछ भी अलग अलग। मान लो कि इसको 2 पार्ट में, इस गेंद को जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक। 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक। तो डिवाइड करना है तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 गेंद एक साथ ले सकते हैं, और 4 गेंद में कोई भी कलर किसी के साथ हो सकता है, ठीक। ये डिवाइड हो गया। लेकिन क्लासिफिकेशन किसी चीज़ का किया जाता है तो जो उसका कैरेक्टर होता है, जो उसका गुण होता है, उसके आधार पे किया जाता है, उसके बेसिस पे किया जाता है। मतलब कि रेड वाले को रेड के साथ डिवाइड करके रखेंगे, ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ, ब्लू वाले को ब्लू के साथ। उसी तरह कुछ यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं नाउन से कुछ, ठीक। इस नाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन में यह है ताजमहल, ठीक। ये किसी बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग का नाम है। और ये है दिल्ली, ये किसी जगह पैलेस का नाम है। ये मुंबई, ये भी किसी पैलेस का नाम है। ये कोलकाता, ये किसी पैलेस का नाम है। ये लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक। रेड फोर्ट जो है ये क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक। उसी तरह ये मैंगो, मैंगो क्या है, फ्रूट्स है, ठीक। फ्रूट्स का नाम है। ये वर्ड जो दिया हुआ है किस क्या है, ये वर्ड है और ये किसका नाम है, फ्रूट्स का। ये मैंगो एक वर्ड जो दिया हुआ है, ये किसका नाम है, फ्रूट्स का। ये पाइनएप्पल, ये भी फ्रूट्स का नाम है। तो अब इन नेम को क्लासिफाई करना हो तो क्लासिफाई हम कैसे करेंगे, बिल्डिंग वाले को एक जगह रखेंगे। तो इसमें बिल्डिंग कौन कौन सा है, ताजमहल और लाल किला, ठीक। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका क्या हुआ, ताजमहल और रेड फोर्ट, क्योंकि ये एक तरह की चीज़ है, ठीक। एक ही इनका जो कैरेक्टर है सेम है, क्योंकि ये दोनों जो हैं बने हुए हैं सीमेंट, बालू, ठीक। और बिल्डिंग है ये, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन इस पूरे नाउन का ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, पैलेस को एक साथ रखेंगे। पैलेस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक। ये सिटी का नाम है, ठीक। उसी तरह फ्रूट्स, तीसरा क्लासिफिकेशन कैसे होगा, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक। तो ये फ्रूट्स को एक साथ रखें तो क्लासिफिकेशन 3 क्लासिफिकेशन हुआ इस पूरे नाउन का, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में सिर्फ बिल्डिंग आया, सेकेंड में सिटी, और थर्ड में क्या बोलते हैं, फ्रूट्स आया। इसका मतलब ये है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना, लेकिन सेम कैरेक्टर वाले को एक साथ रखना, ठीक। लेकिन डिवाइड इसी को करना हो कि इस नाउन्स को डिवाइड करो तो ताजमहल, दिल्ली, मुंबई, अगर 2 पार्ट में करना हो तो हो सकता है कि ताजमहल, दिल्ली, मुंबई को एक साथ रख ले, बाकी सबको एक साथ एक जगह रख दे तो 2 पार्ट में हो जाएगा। या रेड फोर्ट, मुंबई, पाइनएप्पल को एक साथ रख लें और बाकी सबको एक साथ रख दे तो वो डिवाइड होता है। उसमें किसी कैरेक्टर को नहीं देखा जाता है रैंडमली। रैंडमली मतलब किसी को किसी के साथ रख के 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको डिवाइड बोलते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन करना हो तो सेम कैरेक्टर वाले को, ठीक। सेम, इसमें सेम कैरेक्टर क्या है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इन दोनों का कैरेक्टर क्या है कि दोनों बिल्डिंग है। अब इसमें क्या है, ये इसका क्लासिफिकेशन में इसमें सेम कैरेक्टर क्या है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है। इसमें कैरेक्टर क्या है, उसका गुण जो है, ठीक। ये भी फ्रूट्स है, ये भी फ्रूट्स है, ये भी फ्रूट्स है। तो ये क्लासिफिकेशन होगा। अगर डिवाइड करना हो तो बता दिए, ठीक। थोड़ा देखते हैं डिवाइड, ठीक। मान लो कि ये पेपर है, पेपर का एक सीट है, ठीक। ये पेपर का एक सीट है, ठीक। अब कोई बोले कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो तो हो सकता है कि हम यहाँ से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद एक पार्ट ये बने और एक पार्ट ये बने, ठीक। तो डिवाइड 2 पार्ट में करना हो तो हम यहाँ से कर दिए, चाहे तो हम यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक। चाहे तो इसे भी हम कर लेते हैं, ठीक। तो ये डिवाइड हो गया। और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक। अब ये जो 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं इसको भी डिवाइड करना हो, कोई बोले कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, इसको 2 पार्ट में, तो हो सकता है हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये, ठीक। और इसको डिवाइड करें ऐसे तो एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, ठीक। तो एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये। फिर अब इसको कोई बोले कि इसको डिवाइड करो
ठीक। इसको 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ऐसे कर देंगे तो एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे काट देंगे तो एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा। तो ये डिवीजन है जिसको किसी तरह से काट सकते हैं। ठीक, लेकिन अब ये जो जितने भी पार्ट्स कटे हुए हैं, मान लो ये जितने भी पार्ट्स कटे हुए हैं, इसका क्लासिफिकेशन करना हो। ठीक, ये मान लो कुछ पार्ट्स कट गए पेपर का, इसको क्लासिफिकेशन करना हो तो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, जो सेम स्ट्रक्चर है, सेम संरचना, मतलब जो एक समान दिख रहा है सेम, उसको एक साथ रखेंगे। जैसे कि ये इसमें 4 ठीक साइड है, 4 भुजा है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, फिर इसमें 4 साइड है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो इसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, ऐसे। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, क्लासिफिकेशन। ठीक, फिर इसका जो काटे हम, ठीक, तो इसका काटे हैं तो मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 साइड है इसमें भुजा, पहला साइड है, दूसरा साइड है, तीसरा साइड है, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है। तो इन सब का क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, सेम कैरेक्टर है इन लोगों का, क्योंकि इसमें 3 ही साइड है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन किसी तरह से उसको काट दे, डिवाइड कर दे, तो वो क्या होता है, डिवीजन होता है। लेकिन सेम कैरेक्टर वाले को एक साथ रखे तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया। ठीक, तो 2 वर्ड था, एक मॉडर्न और एक क्लासिफिकेशन। अब ये तो हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन समझ लिए। ठीक, किसी भी चीज़ को कैसे क्लासीफाई या बांटा जाता है, बांटना किसको कहते हैं, और क्लासिफिकेशन। लेकिन मॉडर्न, ठीक, नाउन का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको समझते हैं। तो पहले तो जो शुरू में जब ग्रामर बना तो उसमें नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो पहले बता दिए। लेकिन कुछ समय बाद, 100 साल, 100 साल बाद, 300 साल बाद, लोग 5 पार्ट में डिवाइड ना करके, ठीक, मतलब मॉडर्न ज़माने में, ठीक, आधुनिक ज़माने में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट के कौन सा है, प्रॉपर नाउन, जो पहले हम पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे इसको। ठीक, और दूसरा काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो ये तो पहले पढ़ा दिए हैं हम, प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा हम समझाएंगे फिगर से, लेकिन हमको पढ़ना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। पहले देखते हैं काउंटेबल का मतलब क्या होता है। ठीक, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, किसी चीज़ को गिनना। जैसे कि एक रॉड ये हो गया, एक रॉड ये हो गया, एक रॉड ये हो गया, तो इसको गनने को 1 2 3 ऐसे गनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, काउंट करना। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, काउंट करना। अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे गना जा सके। ठीक, जिस चीज़ को गना जा सके, ठीक, उसके नेम को हम, ऐसा कोई नाउन हो जिसको हम गन सके, उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गन सकते उसको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक, तो अब हम पहले देख लेते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही। अब देख लेते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक, बोलो। तो काउंटेबल हम देख लेते हैं, मतलब जिसको गना जा सके। तो इसका डेफिनेशन ये है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक, कोई भी नाउन जिसको गना जा सके उसको क्या बोलेंगे हम, काउंटेबल नाउन। द नाउन मतलब नाउन, विच मतलब जो, कैन बी मतलब जा सके, काउंटेड मतलब गना जा सके। ठीक, वो इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहलाता है, काउंटेबल मतलब काउंटेबल। ठीक, नाउन मतलब नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन कहलाता है। अब कुछ काउंटेबल नाउन का कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुआ है, देखते हैं। काऊ काउंटेबल नाउन है, डॉग काउंटेबल नाउन है, मैन काउंटेबल नाउन है, लेग काउंटेबल नाउन है, आई मतलब आँख काउंटेबल नाउन है, बुक काउंटेबल नाउन है, etc इत्यादि सब काउंटेबल नाउन। अब कैसे काउंटेबल है, देखो। काऊ गाय है तो गाय को गन सकते हो, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय। ठीक, डॉग है, उसको डॉग भी, 1 डॉग, 2 डॉग है, 3 डॉग है, 4 डॉग है, गन सकते हैं। उसी तरह मैन है, आदमी, मान लो ये आदमी है। ठीक, इसको गनना हो तो एक आदमी हो गया, एक ये, यानी कि 1 2 3 4 गन सकते हो कि
पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ठीक। तो मैन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। जैसे लेग ले लो, लेग मतलब क्या होता है, पैर, ठीक। तो पैर को भी गन सकते हो, 1 2, ठीक। इसी तरह आई, आई मतलब आँख, आँख को भी गन सकते हो। ये आई क्या है, नाम है, किसका नाम है, इसका, ठीक, यानी कि आँख। तो इस नाउन को भी गन सकते हो, 1 2। उसी तरह बुक है, बुक को भी गन सकते हो, इसका नाम क्या है, बुक, इसको क्या बोलते हैं, बुक। और इसको गन भी सकते हैं, 1 2, ठीक। उसी तरह देखो यहाँ कुछ गर्ल हैं, ठीक। गर्ल भी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि लड़कियों को भी गन सकते हो, 1 2 3 4। उसी तरह पेन भी काउंटेबल नाउन है, ठीक। पेन को भी गन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक। उसी तरह बिल्डिंग, हाउस, घर भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि गन सकते हो, 1 ठे घर, 2 ठे घर, 3 ठे घर। उसी तरह कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग में जैसे कि लाल किला ये हो गया, रेड फोर्ट, ताजमहल हो गया, ताज होटल हो गया, कोई घर हो गया, बिल्डिंग को भी गन सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। अब इसमें देखो, जो पहले हम 5 पार्ट पढ़े थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, उसको भी यहाँ समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, इसको हम बिल्डिंग बोल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, इसको भी बिल्डिंग बोल सकते हैं, इसको भी बिल्डिंग, इसको भी बिल्डिंग, इसको भी बिल्डिंग, ठीक। तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि सबको बिल्डिंग, जो बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग, ये क्या होगा, कॉमन नाउन। लेकिन इनका कुछ, इस बिल्डिंग का, पूरे बिल्डिंग को कुछ पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर मतलब निजी नेम। जैसे कि इस बिल्डिंग का नाम है लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक। तो रेड फोर्ट जो होगा, लाल किला जो लिखेंगे, ये वर्ड जो लिखा जाएगा, ये प्रॉपर नाउन होगा, ये वर्ड जो होगा प्रॉपर नाउन होगा। क्यों, क्योंकि इस बिल्डिंग का प्रॉपर निजी नाम है, ठीक। उसी तरह ये ताजमहल, ठीक, ताजमहल है, तो ताजमहल तो एक बिल्डिंग है, ठीक। तो बिल्डिंग जब इसको कहेंगे तो बिल्डिंग क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि इसको भी बिल्डिंग बोल सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, चारों को बिल्डिंग बोल सकते हैं। लेकिन इसका कुछ निजी नाम, पर्टिकुलर नेम है, क्या नाम है इसका पर्टिकुलर नेम, ताजमहल, ठीक। उसी तरह यहाँ देखो, ये पहले जो पढ़ाए थे 5, उसके बारे में बता रहे हैं। काउंटेबल तो आप समझ गए कि जिसको आप गन सकें, जिस नाउन को, उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक। तो पहले जो हम 5 पढ़ाए थे, थोड़ा उसको यहाँ समझा देते हैं फिगर से। देखो ये क्या है, ये बॉय है, इन चारों को बॉय बोल सकते हैं, इसको भी बॉय, इसको भी बॉय, इसको भी बॉय, इसको भी बॉय। तो बॉय जो लिखा जाएगा, बॉय क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि इस नाउन को इसके लिए भी बोल सकते हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन इनका जो पर्टिकुलर नेम होगा, जैसे इसका नाम कमल, ठीक। तो कमल क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि सिर्फ इसी का नाम है। इसको बॉय भी, इसको कमल नहीं बोल सकते, इसका नाम रमेश है, ठीक। ये तो समझ में। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। कोई भी नाउन जिसको हम गन नहीं सकते, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मान लो ऑयल, ऑयल मतलब तेल, तेल को गन सकते हैं, ठीक, कि 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, इसको भी नहीं गन सकते, ठीक। उसी तरह वाटर, वाटर को भी नहीं गन सकते, ठीक, तो अनकाउंटेबल। उसी तरह मिल्क है, दूध, दूध को भी नहीं गन सकते, ठीक। उसी तरह मान लो कि ये लड़का है, एक ये लड़का है, ठीक, और ये इसके पास एक सेब है, ठीक। लेकिन ये एक लड़का है, इसके पास कुछ भी नहीं है और इसको भूख लगा है, ये हंगरी है, हंगरी, हंगरी है, ये हंगरी है, हंगरी, भूखा है, ठीक। तो ये आदमी क्या करेगा, अपना, ये लड़का जो है अपना सेब इसको दे देगा, ठीक, बोलेगा कि लो तुम खा लो, ठीक, तुमको भूख लगा है। तो ये तो इसका कैरेक्टर क्या है, गुण क्या है, ये दयालु है, ठीक। तो जो भी मतलब इसके मन में क्या है, अच्छा भाव है, अच्छा आइडिया है, ठीक, अच्छा विचार रखता है, तो उस आइडिया का नाम को हम क्या बोल सकते हैं, उसका नाम क्या दे सकते हैं, काइंडनेस, दयालुता, दयालुता।
तो दयालुता को भी हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। जो पहले हम 5 पार्ट पढ़े थे इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले थे, क्योंकि इस जो दयालुता है इसको ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न टाइम में इसको काउंटेबल बोलते हैं। इसको हम पुराने समय के हिसाब से इसको, ठीक, जो पहले जो हम पढ़े हैं क्लासिफिकेशन 5 पार्ट में जो इसको बांटे हैं, उस हिसाब से इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं। इसको मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, ठीक। इसको भी मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, इसको भी मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, इसको मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी गन नहीं सकते तो इसको हम काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं।